बिहार में हार का कारण ये है कि महागठबंधन में जो समन्वय आपस में नहीं था, ये बहुत बड़ा कारण है कि महागठबंधन की हार हुई। तो ये समन्वय अगर सही से होता तो आज ऐसा नहीं होता। बंगाल चुनाव आ रहा है, वोटों को पोलराइज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये है तरह के तरीके अपनाएगी। ये अभी चुनाव जब आएगा बंगाल का तो उसकी तैयारी चल रही है और आई एम श्योर कि ममता बनर्जी जी अपनी पूरी तैयारी में है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है बहस का। बहस ये होना चाहिए कि आज देश में गरीबी कैसे कम हो, देश के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार कैसे मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों संसद में सिर्फ चर्चा वंदे मातरम को लेकर हो रही है और इस बीच जो है इंडिगो फ्लाइट से लेकर रुपया से लेकर या डॉलर से लेकर इन मुद्दे पर चर्चाएं नहीं हो रहे। ऐसे में इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता आदित्य पासवान जी मौजूद हैं। पहले तो आदित्य जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार। आदित्य जी कैसे देख रहे हैं संसद में जो जंग छिड़ी हुई है वंदे मातरम को लेकर के पूरे देश के लोग देख रहे हैं, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? नहीं, इसका जवाब तो आपने अपने प्रश्न में ही दे दिया जी। कि आज जब देश में गरीबी पे चर्चा नहीं हो रही है, आज देश में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, रुपया का हालत पूरा देश देख रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा वंदे मातरम पे हो रही है। देश को आज़ाद हुए 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। वंदे मातरम कल भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। बचपन से हम लोग राष्ट्रगान जो हमारा है वो वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब हमेशा हम लोग गाते रहे हैं और गाते रहेंगे। ये कोई मुद्दा ही नहीं है बहस का। बहस ये होना चाहिए कि आज देश में गरीबी कैसे कम हो, देश के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार कैसे मिले। तो बंगाल चुनाव आ रहा है, वोटों को पोलराइज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये है तरह के तरीके अपनाएगी। ये इस मुद्दे को लेकर क्या ममता बनर्जी को एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की स्थिति आ सकती है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से मुद्दे को लेकर पूरे देश में पकड़ बना रही है, लग रहा है कि ममता बनर्जी को बंगाल में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल का चुनाव पिछली बार हुआ था तभी उस वक्त भी पूरा प्रयास किया था, पोलराइज कराने का प्रयास किया था, लेकिन बंगाल के लोग काफ़ी अवेयर हैं तो वो जानते हैं किसको वोट करना है किसको वोट नहीं करना है। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफल नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि लेकिन बिहार के चुनाव में तो आपने देखा ना कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, चाहे कुछ भी मैटर हो। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हार और मशीनरी की जीत हुई है। मतलब अपनी समीक्षा बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव ने ये सारे सोचकर हार का सिर्फ एक कारण मशीनरी की जीत बताए हैं। ऐसे में देखिए बंगाल चुनाव में भी भाजपा पूरे टारगेट और पूरे दावे के साथ कह रहे कि ममता बनर्जी को इस बार कुर्सी से हटाना ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे अपने टारगेट के साथ मैदान में उतरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में हार का कारण ये है कि महागठबंधन में जो समन्वय आपस में नहीं था, ये बहुत बड़ा कारण है कि महागठबंधन की हार हुई। तो ये समन्वय अगर सही से होता तो आज ऐसा नहीं होता। प्लस बिहार में जिस तरह से 10,000 रुपये देकर के जो पॉलिटिकल घूस दिया गया, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। तो और ये आखिर बंगाल में आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? कुछ तो मैनिफेस्टो आप लोग बनाए होंगे ना? नहीं, ये तो अभी देखिए, आप बीच में ही हम मुझे अपनी बातों को कंप्लीट करने देंगे तब तो। ये अभी चुनाव जब आएगा बंगाल का तो उसकी तैयारी चल रही है और आई एम श्योर कि ममता बनर्जी जी अपनी पूरी तैयारी में हैं और उनके साथ जितने भी लोग गठबंधन में हैं, महागठबंधन के साथी, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, वो पूरे जोर शोर के साथ वहाँ पे उतरेंगे और भाजपा से मुकाबला वहाँ पे होगा। और पूर्ण विश्वास हमें है कि जिस तरह से पिछली बार वहाँ पे भाजपा को हार पटकनी दी गई थी, फिर इस बार दिया जाएगा। कांग्रेस से फायर ब्रांड नेता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदित्य पासवान, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा कि गरीबों के मुद्दे नहीं उठाए जाते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।